ट्रायंगल, इन्हीं को हम सेट स्क्वायर्स बोलते हैं। और इनका यूज करके ही अपन देखेंगे कि पैरेलल लाइन कैसे बनानी। व्हेन वी आर गिविंग अ लाइन ऑलरेडी एंड अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन, जो लाइन अपने को दी हुई है उस लाइन के आउटसाइड एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट से हमें क्या बनाना है, अब देखो, चलो ये लाइन गिवन हो गई। लेट अस सपोज दैट दिस इज लाइन L। अब इस L गिवन लाइन है एंड देयर इज अ पॉइंट P विच इज आउटसाइड द लाइन। दिख रही है अपने को, ये एक लाइन है और इसके आउटसाइड एक पॉइंट है। हमें इस P के पैरेलल क्या बनाना है, क्या बनाना है, P के पैरेलल, सॉरी P से जाते हुए L के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करने के लिए अभी अपन ने देखा था, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि यहाँ से एक 90 डिग्री बनेगा और दूसरा उसके पैरेलल बनेगा। तो ये देखो, यहाँ से मैंने अगर ये बेस रखा है, ये पॉइंट बेस रखा है, तो ये 90, ये आ रहा है बराबर 90 डिग्री। ये यहाँ पे जब मैं लाइन खींचूंगी तो ये 90 डिग्री आएगा। सभी को समझ रहा, पीछे आएगा बराबर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे दूसरा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। यहाँ से फिर इसको बेस करके कोई एक बच्ची यहाँ सामने इसको ऐसा, अब ये देखो, ये मैंने इस लाइन को बेस करके एक 90 डिग्री का एंगल लिया, अब इस लाइन को बेस करके दूसरा 90 डिग्री का एंगल लिया और ये वाले पॉइंट को मैंने ऐसा आगे बढ़ा दिया। अब अपन ये हटाते हैं, ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ा, ठीक है। ये हो जाता है लाइन N विच इज अवर रिक्वायर्ड लाइन। ये पूरी एक लाइन जो बनेगी दिस विल बी पैरेलल टू दिस। समझ में आया? सेट स्क्वायर का यूज क्यों किया अपन ने, क्योंकि अपने को दो 90 डिग्री के एंगल चाहिए। पहला एंगल हम गिवन लाइन को बेस बनाएंगे, ये जो लाइन गिवन है इसको बेस बना के अपन ने एक 90 डिग्री का एंगल लिया। कहाँ से, जो गिवन पॉइंट से जा रहा है, जो गिवन पॉइंट से जा रहा है, बराबर है। गिवन पॉइंट से जाने के बाद वहाँ पे अपन दूसरा बेस लेंगे, उसको जो लाइन अपन ने ड्रॉ की उसी को बेस लिया और दूसरा सेट स्क्वायर वहाँ सेट किया, तो ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएगा 90 डिग्री का। और वहाँ से उस लाइन को अपन पूरा जब ड्रॉ कर देंगे तो वो गिवन लाइन के पैरेलल लाइन अपने को मिल जाएगी। समझ में आ गया? नाउ यू कैन डू इट। आप अपनी कॉपी पे बना सकते हो ये।